करें स्टार्ट? आपने पहले तो नहीं किया? बहुत बोर्ड पूरा दिख रहा है ना? कहीं से भी स्टार्ट करते हैं मतलब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म, या हिंदी में बोलते हैं इसको बौद्ध धर्म। क्लियर? अपने अगर थोड़ा सा बैक में जाएं तो 600 BC में क्या हुआ, जो सनातन धर्म था या जो हिंदू धर्म था उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया। मतलब जो पंडित थे या और थे, अनुष्ठान होने लग गए, बलियाँ होने लग गई और होने लग गई, तो लोगों का धीरे धीरे क्या हुआ, इधर से विश्वास उठने लग गया। दूसरा जो शेड्यूल कास्ट थी वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने लग गई। क्लियर? कि शेड्यूल कास्ट बहुत ज़्यादा दबाव में आ गई, तो उसने भी एक नए धर्म या नए किसी सेक्टर की तलाश करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्हीं को लेकर के क्या हुआ कि 600 BC पूर्व लगभग 62 सेक्टर बने, 62 संप्रदायों का उदय हुआ। कहते हैं लगभग कितने संप्रदाय बने? 62 संप्रदाय बने। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, तो ये कहीं पूछा नहीं जाता, मैंने एज ए नॉलेज बता दिया। ये बहुत जगह चेंज होगा, तो इस पर ध्यान देना है तो दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? लेकिन क्या हुआ, और इसीलिए इसको बोला जाता है बदलाव का युग। इस टाइम पे को बोला जाता है बदलाव का युग। बदलाव का युग, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, कौन सा टाइम या दिए गए टाइम में से कौन सा टाइम एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है या बदलाव का युग किसे कहते हैं? तो आंसर आएगा 600 BC, 600 ईसा पूर्व। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पे जो 62 सेक्टर बने, इन 62 सेक्टर में से मेन अपने पास 3 सेक्टर आए। मेन सेक्टर 3 थे, जिनमें से तीसरा फिर खत्म हो गया लास्ट में जाते जाते। मतलब अगर पहले सेक्टर की बात करें तो वो सेक्टर निकल के आया जैनिज्म, जिसको बोलते हो जैन धर्म। दूसरा सेक्टर जो निकल के आया वो था अपना बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, जो लोगों में सबसे ज़्यादा फेमस हुए या लोगों ने सबसे ज़्यादा जिसको फॉलो किया, जैनिज्म, बुद्धिज्म। और तीसरा था चालुका सेक्टर या चालुका संप्रदाय, चाल्य संप्रदाय या चोल की संप्रदाय, अलग अलग नाम होते हैं। इसका मतलब था इस सेक्टर में इन्होंने माना था कि सिर्फ क्या लो, जीवन का आनंद लो, मौज मस्ती करो, मतलब ओनली आनंद। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग खुशी को भी इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो क्या हुआ, ये सेक्टर धीरे धीरे खत्म हो गया, ना के बराबर हो गया। क्लियर? तो मेन 2 रह गए, एक बुद्धिज्म और एक जैनिज्म, जिसमें से आज अपने पढ़ेंगे बुद्धिज्म। तो हेडिंग डाल लीजिए बुद्धिज्म। चलिए तो सबसे पहले अगर अपने बात करें बुद्धिज्म में, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या बौद्ध धर्म के फाउंडर या संस्थापक, या संस्थापक, तो यहाँ पे अपने पास नाम आ जाता है महात्मा गौतम। महात्मा गौतम, ठीक है, जिनका दूसरा नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ये इस धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक या फाउंडर है। क्लियर हुआ? महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध कहा जाता है। इन्हीं को बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया, इन्हीं को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, क्योंकि एशिया रीजन में सबसे ज़्यादा इस धर्म को फॉलो किया, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज। दूसरा, ये शाक्य ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो इन्हें बोला जाता है शाक्य मुनि।
इसलिए इनको बोला जाता है शाक्य मुनि। शाक्य मुनि। शाक्य मुनि का कई बार वर्ड मीन पूछा गया है कि वर्ड मीन क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है मोस्ट पावरफुल या सर्वशक्तिमान, जिसके बराबर किसी और कोई शक्तिमान या पावरफुल नहीं है। सर्वशक्तिमान या मोस्ट पावरफुल। दूसरा इनको कहा जाता है तथागत। तथागत। तथागत का वर्ड मीनिंग होता है सत्य है ज्ञान जिसका। मतलब जिसका जो नॉलेज है वो परफेक्ट है। सत्य है ज्ञान जिसका। इसके अलावा अगर महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन के नाम की बात करें, चाइल्डहुड नाम की बात करें, तो वो नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। अगर सिद्धार्थ का वर्ड मीनिंग पूछे तो इसका मतलब होता है जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो, जिसकी डिजायर कंप्लीट हो चुकी हो। जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी हो, जिसकी डिजायर कंप्लीट हो चुकी हो। ठीक है। इसके अलावा इनको बोला जाता है अवलोकतेश्वर। अवलोकतेश्वर। इसके अलावा इनको बोला जाता है पद्मपाणि। पद्मपाणि ये नाम इनकी वाइफ ने दिया था इन्हें। पद्मपाणि नाम किसने दिया था? महात्मा बुद्ध की, जो गौतम बुद्ध की जो माता, जो बीवी थी, उसने इन्हें दिया था। दूसरा इनका नाम है प्रबुद्ध। प्रबुद्ध। प्रबुद्ध का मतलब होता है टीच करने वाला, शिक्षा देने वाला, एजुकेशन देने वाला, शिक्षा देने वाला, शिक्षा देने वाला। ये सारे नाम हैं इनके। ठीक है। कई बार पूछा था भविष्य का बुद्धा। ठीक है। फ्यूचर बुद्धा या भविष्य का बुद्धा, तो वो है मैत्रेय। मैत्रेय। भविष्य का बुद्धा कौन होगा? मैत्रेय होगा। क्लियर। ये सारे इनके नाम आ गए, नाम के वर्ड मीनिंग आ गए। एक क्वेश्चन कई बार इनमें से बन जाता है। इसके बाद अगर बात करें बौद्धिज्म की या बुद्ध धर्म की, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग जो 7% पॉपुलेशन है वो इसको फॉलो करती है। वो उसको फॉलो करती है। क्लियर। और अगर मेन की बात करें तो वर्ल्ड का सेकंड रिलीजन है ये, मतलब दूसरा धर्म है जिसको मेन माना जाता है, पावरफुल माना जाता है। विश्व की 7% जनसंख्या इसको फॉलो करती है। ये आंकड़े बदलते रहते हैं तो पूछा नहीं जाएगा। हाँ, ये पूछा था कितने कंट्रीज का ये मेन रिलीजन है, तो 13 देशों का, 13 कंट्रीज का ये मेन धर्म है, मुख्य धर्म या मुख्य संप्रदाय। 13 कंट्रीज का ये मेन धर्म है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अगर बौद्ध धर्म के अनुसार बात करें कि बौद्ध धर्म के अनुसार स्वर्ग का देवता कौन है, स्वर्ग का देवता, तो वो है अमिताभ। अमिताभ बच्चन मत लिख लेना। अमिताभ कैसे है, आगे पढ़ेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के जन्म की। तो अगर बात करें तो इनका जो जन्म था वो हुआ था 563 BC में, 563 BC में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, लुम्बिनी विलेज में हुआ था। अगर नेपाली लिटरेचर पढ़ते हैं तो लुम्बिनी को बोला जाता है लुम्बन दई, कोई फर्क नहीं पड़ता लुम्बिनी या लुम्बन दई। अगर प्रेजेंट में बात करें तो ये नेपाल में है। प्रेजेंट में बात करें तो ये
नेपाल में है। क्लियर हुआ? अपनी रिलीजन के, अपने रूलिंग पीरियड के जो अशोक था, द ग्रेट सम्राट अशोक ने अपने रूलिंग पीरियड में यानी कि अपने शासनकाल में 20वें वर्ष क्या किया था, लुम्बिनी की जर्नी या यात्रा करी थी और लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। टाइम पीरियड पूछा जाता है कौन से ईयर में, तो 20th ईयर में, 20 साल अपने शासन पीरियड में, रूलिंग पीरियड में 20वें वर्ष में इसने लुम्बिनी की यात्रा की थी और लुम्बिनी को क्या कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था। अब अगर यहाँ से आगे बढ़ें तो बात करते हैं इनके फादर की, तो इनके फादर का नाम था शुद्धोधन। इनके फादर का नाम था शुद्धोधन। ठीक है। इनके जो ट्राइब थी वो थी साक्या ट्राइब, मतलब ये साक्या गण के मुखिया थे, साक्या गण के मुखिया थे। शुद्धोधन साक्या ट्राइब से बिलोंग करते थे या साक्या जाति के मेन थे, इसीलिए इनको बोला जाता है साक्य मुनि। ठीक है। अगर इनकी बात करें गोत्र की, सब कास्ट की बात करें तो ये थे गौतम, इसीलिए बुद्ध के नाम के आगे क्या लगता है, गौतम लगता है। दूसरा यहाँ पे एक और है जो आगे मैं बता दूंगा, अगर आप ध्यान रखोगे तो गौतम क्यों लगता है उसका एक दूसरा रीज़न भी आएगा। पहला रीज़न है कि उनका गोत्र था गौतम, इसलिए इनको गौतम बुद्ध बोला जाता था। क्लियर? उसके बाद आते हैं इनकी माता पे, तो इनकी माता का नाम था माया देवी। लेकिन जो नेपाली लिटरेचर है, नेपाली टेक्स्ट्स है, वो कहते हैं महामाया। ठीक है। एक लिटरेचर बताता है माया देवी, एक लिटरेचर बताता है महामाया, दोनों ही सही हैं, महामाया। क्लियर? माया देवी और महामाया। क्लियर हुआ? ये कोलिया ट्राइब से बिलोंग करती थी, कोलिया वंश की राजकुमारी थी। ये कोलिया वंश से बिलोंग करती थी या कोलिया वंश से की राजकुमारी या प्रिंसेस थी। बुद्ध को जन्म देने के आफ्टर 7 days सी विल बी डेथ, ये इनकी क्या हो गई, मौत हो गई। बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन के बाद इनकी माता का देहावसान हो गया, देहांत हो गया, या इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फिर इनको पाला पोषण किसने किया, इनका ब्रोडअप किसने किया, या इनका पालन पोषण किसने किया। तो इनकी सौतेली माता या स्टेप मदर जिसको बोलते हैं, सौतेली माता, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। बुद्ध का जो पालन पोषण था वो किया था इनकी सौतेली माता, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। और क्योंकि इनकी माता इनको बड़ा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बुद्ध भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो इसीलिए इन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगाया था, अपनी माता के नाम का अंश गौतम लगाया था, गौतमी से निकाला हुआ गौतम। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि बौद्ध संघ को ज्वाइन करने वाली फर्स्ट लेडी कौन थी? फर्स्ट लेडी जिसने क्या किया था, बौद्ध संघ को ज्वाइन किया था, बौद्ध संघ को ज्वाइन करने वाली फर्स्ट लेडी। क्लियर? इससे पहले क्या था, बौद्ध संघ में लेडी ज्वाइन नहीं कर सकती थी, लेकिन आनंद के कहने पर बुद्ध ने बौद्ध संघ में किसकी एंट्री दे दी थी, लेडीज़ की। तो फर्स्ट लेडी थी ये वाली, दूसरी थी इनकी पत्नी, और तीसरी थी आम्रपाली, वैशाली की गणिका। क्लियर? आगे लिखते हैं वाइफ, इनकी पत्नी का नाम, कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो याद रखना, बुद्ध एक छोटा सा नाम है, बुद्ध।
क्लियर। तो इनकी पत्नी का नाम बड़ा था। यहाँ महावीर स्वामी और बुद्ध की पत्नियों के नाम क्रॉस कर जाते हैं, तो याद रखना इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। एक और नाम मिलता है बिंबा। बिंबा 16 साल की उम्र में इनकी मैरिज हो गई थी बुद्ध के साथ। 16 इयर्स की एज में मैरिज हो गई थी इनकी बुद्ध के साथ। क्लियर। अगर बेटे का नाम पता करें तो बेटे का नाम था राहुल। बेटे का नाम था, बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल। जब बुद्ध 28 साल के थे तब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, यानी कि राहुल की प्राप्ति हुई थी। राहुल के पैदा होने की खबर थी ना, वो सबसे पहले बुद्ध को दी थी इनकी बहन कुंशा गौतमी ने। कुंशा गौतमी ने। और यहाँ पे जो बुद्ध का रॉयल या शाही मोतियों का हार था, जो ज्वेलरी थी, वो इन्होंने एज ए गिफ्ट किसको दे दी थी? अपनी बहन को दे दी थी, कुंशा गौतमी को। तो यहाँ पे ये मोतियों वाला तो बहुत कम चांस है, लेकिन ये पूछा था सबसे पहले पैदा होने की खबर किसने दी थी? कुंशा गौतमी ने बताया था कि आपको बेटा या पुत्र की प्राप्ति हुई है। क्लियर। इनकी सौतेली बहन का जो नाम था, इनकी सौतेली बहन का नाम था नंदा। इनकी सौतेली बहन का नाम था नंदा। यहां तक सब क्लियर है? देखिए, जब बुद्ध पैदा हुए तो ये राजा के लड़के थे, क्योंकि कपिलवस्तु का राजा था इनका फादर, शाक्य ट्राइब के मुखिया थे। तो जब राजा थे तो राजा के बेटे के जो नामकरण करने के लिए कोई नॉर्मल ब्राह्मण तो आएगा नहीं, तो वाराणसी या काशी का प्रकांड पंडित आया था इनका नामकरण करने के लिए। इनका नेम या बुद्ध का नाम निकालने के लिए जिस पंडित को बुलाया गया था, उस पंडित का नाम था आशित ब्राह्मण। उसका नाम था आशित ब्राह्मण, और ये काशी के बहुत बड़े विद्वान या प्रकांड पंडित थे। क्लियर। लेकिन यहाँ पे ये कम पूछा जाता है, दूसरा ज़्यादा पूछा जाता है कि बुद्ध के लिए भविष्यवाणी किसने की थी? तो बुद्ध के लिए भविष्यवाणी करने वाला था काल देवल। कई जगह लिखा था कौंडिन्य, कई जगह वर्ड लिखा था कौंडिन्य। काल देवल वो ब्राह्मण था जिसने बुद्ध के लिए क्या किया था? भविष्यवाणी की थी। इसने भविष्यवाणी में कहा था कि या तो ये क्या बनेगा? द ग्रेट किंग बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, राजाओं का राजा बनेगा, या क्या बनेगा? द ग्रेटेस्ट मॉन्क्स बनेगा, यानी कि चक्रवर्ती ब्राह्मण बनेगा, या साधु बनूंगा। तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बेटा टॉप रैंक पे जाए। आपके लिए क्या होगी कि आप कलेक्टर बने या साधु सन्यासी बने? तो सबका भी कलेक्टर बने। तो इन्होंने भी क्या किया, इसके माँ बाप ने भी या इसके फादर ने भी सपना देखा कि ये ग्रेटेस्ट किंग बने, और क्या किया, इनके लिए 4 अलग अलग ऋतुओं के लिए 4 अलग अलग महलों की आशित ब्राह्मण नामकरण बुद्ध के किए थे। नामकरण जो भी हुआ था ना, ये बुद्ध का हुआ था कि आशित ब्राह्मण ने नाम निकलवाया। लेकिन बाद में एक ब्राह्मण और आया या एक विद्वान और आया, उसने क्या बोला, उसने काल देवल उसका नाम था, उसने बोला कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या ये बहुत बड़ा सन्यासी साधु या मॉन्क्स बनेगा। क्लियर। तो इसके फादर ने क्या अरेंज किया कि इसके लिए अलग से महल बनवा दिया, और वहाँ पे जितने भी सर्वेंट, जितने भी कर्मचारी थे, सारा जो कुछ भी था यंग रखे। मतलब इसको दुख समझ में ही नहीं आए, दुख से दूर कर दिया इसे, कि इसका ध्यान ही ना जाए साधु की ओर।
ठीक है, इसको फुल फैसिलिटी दी थी। चलिए आगे आते हैं। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्म्स चेंज करते हैं और लिखिए बोध के या बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं और उनके प्रतीक या सिंबल। कुछ घटनाएं और कुछ प्रतीक या सिंबल, तो इधर लिख लेते हैं घटनाएं और ये सीधे सीधे हैं, और इधर लिख देते हैं प्रतीक यानी कि सिंबल्स। बड़े लिखूं? चलिए बड़े में आते हैं। सबसे पहले जब बुद्ध अपनी माता के गर्भ में आए, ठीक है, यानी कि जब ये ज्योतिपुंज या ये देवीय शक्ति अपनी माता के गर्भ में आई, तो उस घटना का सिंबल क्या है? तो उस घटना का सिंबल है हाथी, एलिफेंट। बौद्धिस्ट लिटरेचर में इस घटना को हाथी से दिखाया जाता है, एलिफेंट के सिंबल से दिखाया जाता है। दूसरा, जब उनका जन्म हुआ, बौद्ध धर्म का जन्म यानी कि बर्थ, सबको पता है, बोलो, हर 30 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक की बुक में ये होता है कि बौद्ध धर्म, बुद्ध के जन्म को किससे दिखाया जाता है? बताओ। घोड़े से नहीं दिखाया जाता, आप बताइए। अरे कमल के फूल से। बच्चा कैसा होता है? फूल जैसा होता है, तो कमल का फूल, लॉर्ड्स। इनके जो जन्म का सिंबल है वो है कमल, लेकिन यौवन का सिंबल बदल गया। यौवन, यौवन में क्या होता है? जवानी, जोश आ जाता है, जोर, ताकत, कहते हैं ना सांड जैसा हुआ फिरता, तो वो है सांड, बुल। ठीक है, दो अलग अलग सिंबल हो गए, जन्म का कमल है और जवानी का, यौवन का सांड। उसके बाद इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और ये साधु बनने के लिए निकले। कैसे हुआ वो आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, मतलब घर को लिव कर दिया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं गृह त्याग। ठीक है, और बौद्धिस्ट लिटरेचर में बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण इसका है घोड़ा, हॉर्स। इसका सिंबल है घोड़ा, क्योंकि इन्होंने अपने घोड़े पे छोड़ा था। इनके घोड़े का क्या नाम था वो भी आगे पढ़ेंगे। घोड़े पे छोड़ा था तो सिंबल ही क्या हो गया? घोड़ा हो गया। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो इन्होंने घर छोड़ा ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो घटना क्या कहलाती है और उसका सिंबल क्या है? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति को बौद्धिस्ट लिटरेचर में बोला गया संबोधि, संबोधि की घटना। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति। तो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी ना, वो एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, तो उसी को इनका पीपल का पेड़, ये इसका है। इस पीपल के पेड़ को बोला गया है बोधि वृक्ष, बोधि ट्री। आप बता सकते हो अब भी बोधि ट्री है, गया में है। कौन सी जनरेशन का है? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का या सेवंथ का? थर्ड का। रॉन्ग है आंसर, फोर्थ जनरेशन का है वो। पहला था, ठीक है। उसके बाद एक को शशांक ने कटवा दिया था, एक में अशोक की बीवी ने पॉइजन का इंजेक्शन करवा दिया था उसके टाइम, और ये फोर्थ जनरेशन का है। आगे पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपने आते हैं 6 पे। 6 वाला हो गया अगर संबोधि के बाद बात करें तो संबोधि की घटना के बाद, मतलब इनको ये टॉप रैंक में चले गए, मतलब जनता इनको मानने लग गई, इनके फॉलोअर्स बढ़ गए, या इनको सच्चा ज्ञान मिल गया। मैंने करवा दिया था 5, छोटा लिखिए। वो था इनका समृद्धि, मतलब इनका जो ज्ञान था वो परफेक्ट हो गया, बिल्कुल एकदम। ठीक है, लोग भी इनको फॉलो करने लगे। वो घटना कहलाती है समृद्धि, यानी कि टॉप रैंक, और उसका है शेर, लॉइन। 7 ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट, पहला उपदेश, फर्स्ट सेरेमन, पहला उपदेश, फर्स्ट सेरेमन। क्लियर? आप सभी को पता होगा कि इसे बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, नोट परिवर्तन, परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन।
पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, सबको पता है। लेकिन इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है चक्र, व्हील। क्लियर? इस व्हील में कितनी तीलियां हैं? 8। मैं नेशनल फ्लैग की बात नहीं कर रहा। नेशनल फ्लैग में भी 2 टाइप की हैं। अपने वाले में चॉइस है, सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, उसमें भी 2 हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। एक में 24 है, एक में 32 है। क्लियर? तो क्वेश्चन जब यूपीएससी में बैठते पूछा जाता है, नेशनल फ्लैग में जो व्हील लिया गया है उसमें 24 तीलियां हैं, ये कौन सा अशोक स्तंभ के ऊपर वाला या नीचे वाला? चलिए, धर्म चक्र वर्तन ये चक्र है, व्हील है, और इसमें कितनी तीलियां हैं? 8 तीलियां हैं। अष्ट महास्थान को, 8 घटनाओं को दिखाती है वो। कहते हैं ना, बुद्ध के मरने के बाद उसका शरीर 8 टुकड़ों में टूट गया था, कुछ ऐसा ऐसा है। आगे जैसे जैसे डीपली जाएंगे पूरा पढ़ेंगे। आगे आ जाते हैं 8 नंबर पे। ये हो गया निर्वाण। निर्वाण जिसको बोला गया निर्वाण, ठीक है। निर्वाण का जो सिंबल है वो है पद चिन्ह, प्रिंट ऑफ फुट, पद चिन्ह, पैरों के निशान। जैसे रामदेव बाबा को पूछते हैं ना, या लक्ष्मी के पांव ला के रखते हैं ना, पद चिन्ह या फुट प्रिंट, ठीक है। और 9वें में आ जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, अब देखिए दोनों में फर्क क्या है? कोई बोला जी यही तो है, अगर आपने 30, 35, 50 रुपए की बुक पढ़ी है तो दोनों सेम लग रहे हैं। निर्वाण का मतलब होता है वो स्टेज जहां बंदर मोह माया से बिल्कुल परे हो जाता है, मतलब देवता और आदमी में कोई अलग नहीं, देवताओं से भी जो ऊपर उठ जाए। जैसे सप्त ऋषि हैं, जैसे नारद मुनि हैं, क्या है? ऋषि हैं, मानव कैटेगरी के हैं, लेकिन है क्या? देवताओं से भी ऊपर है, उनकी कैटेगरी देवताओं में आती है। तो उस टाइप का निर्वाण मतलब होता है जब वो परफेक्ट नॉलेज को प्राप्त करने के बाद देवता स्वरूप हो जाए, सारे बंधन से मुक्त हो जाए। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है डेथ, मरना, मृत्यु, ठीक है। और इसको दिखाया जाता है स्तूप से, स्तूप या स्तूप। क्लियर हुआ? स्तूप। और 9 नंबर पे आ जाइए। लास्ट में 9 के बाद 10 पे बौद्ध धर्म का संरक्षक चिन्ह है। बौद्ध धर्म का संरक्षण चिन्ह है। ये है सांप, स्नेक, सांप या स्नेक। क्लियर? उसके बाद आ जाइए, आगे आइए कि बौद्ध राजा का लड़का था, वो साधु क्यों बना? क्लियर? वो साधु क्यों बना? ऐसा क्या देख लिया या ऐसा क्या सुन लिया, क्या कर लिया कि उसके मन में वैराग्य आ गया? तो लिखिए, बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य, 4 सीन, और जिस सीक्वेंस में लिखवा रहा हूं उसी सीक्वेंस में याद रखना। क्लियर? जब ये 28 साल के हुए, बुद्ध कितने साल का हो गया? 28 साल के हो गए, और उसके माँ बाप ने दुख उसके तरफ आने ही नहीं दिया। क्लियर? ये महलों में रहते, जो भी सर्वेंट बीमार हो जाता बाई चांस, मान लीजिए कि बीमार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको साइड में कर देते थे। मतलब इसको पता ही ना चले कि बीमारी क्या होती है, दुख दर्द क्या होता है, ताकि इसके मन में किसी प्रकार से भी ये ख्याल ना आए कि मैं क्या बनूं, मैं सन्यासी बनूं या कुछ और बन जाऊं। तो जब ये 28 साल के हुए तो इन्होंने क्या किया, अपने बाप से कहा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि अपना जो स्टेट है उसकी सीमाएं कहाँ तक है, कितना फैला हुआ है अपना स्टेट, कैसा है। तो इसका बाप बड़ा खुश हुआ कि माइंड में क्या आने लग गया, स्टेट आने लग गया, उसकी बाउंड्रीज, उसकी सीमाएं आने लग गई, मतलब अब ये परफेक्ट होने लग गया, तैयार है। तो जब इसने बोला तो उसने इसको क्या कर दिया, एक दिन शेर पे भेज दिया, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे भेज दिया। इसके साथ इसका सर्वेंट भी था और ये अपने घोड़े पे था।
क्लियर। तो अगर बात करें तो इन्होंने क्या देखे, 4 सीन देखे। मॉर्निंग वॉक पे कहाँ निकले, कपिल वस्तु की मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, याद रखना, कपिल वस्तु की सुबह सुबह शेर पे निकले। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने पहला सीन देखा, उसमें देखा एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, बूढ़ा या व्यक्ति देखा, क्लियर। और इसको बोला जाता जरा, इसको बोला जाता जरा, क्लियर। जरा का मतलब होता बुढ़ापा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता जरा। तो इन्होंने पहला सीन देखा बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी देखने के बाद इनकी टॉक हुई अपने सर्वेंट से, अपने सारथी से। सारथी समझते हो ना, जैसे बड़े लोग ड्राइवर रखते हैं, पहले बड़े लोग घोड़ा चलाने के लिए एक बंदा रखते थे जिसको सारथी बोला जाता था। अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण, ड्राइवर उनके, युद्ध के दौरान, महाभारत देखी होगी। तो क्या हुआ, उससे हुई, उसका नाम लिख लीजिए, घोड़े का नाम था छंदक, घोड़े का नाम था कंथक, और जो कंथक का ड्राइवर था उसका नाम था छंदक। पंजाबी लिटरेचर में इसको बोलते हैं चन्ना या चाण। तो जो सर्वेंट था वो कौन था, छंदक। अब इन्होंने अपने घोड़े के ऊपर क्या छोड़ी थी, अपना घर छोड़ा था, इसीलिए उसका सिंबल, गृह त्याग का सिंबल क्या है, हॉर्स है। छंदक से टॉक हुई, क्लियर। और जब छंदक से टॉक हुई तो उसने बताया कि जो आदमी जन्म लेता है वो बचपन के बाद जवान होता है, और जवान के बाद क्या आता है, प्रौढ़ अवस्था, और उसके बाद बुढ़ापा, क्लियर। तो इनके माइंड में आया या इन्होंने टॉक की कि ये तो बहुत बड़ी बात है, क्लियर। दूसरा, उसके बाद इन्होंने देखा बीमार आदमी, सिक मैन। इसने देखा कि एक आदमी सोया हुआ है, इसको बोलते हैं व्याधि, बीमार आदमी या व्याधि। इसने देखा एक आदमी है, उसके मुंह में 1 चम्मच से पानी डाला गया, 1 चम्मच पानी डाला, आधा चम्मच उसने पी लिया और आधा चम्मच उसके बाहर हो गया, और वो इतनी जरावस्था में था, इतने बुढ़ापे में, इतना बीमार या शक्तिहीन था कि खुद उठ के नहीं बैठ सकता था। तो इन्होंने देखा, और जब टॉक वही छंदक से बताया गया कि जो आदमी बीमार होता है, जो आदमी बूढ़ा होता है, वो एक स्टेज पे आके बीमार हो जाता है और उसमें इतनी भी पावर नहीं बचती कि वो अपने काम खुद कर सके। तो इन्होंने फिर उससे बात की, या माइंड में इनके चला कि जब आदमी बचपन के बाद प्रौढ़ होगा, फिर उसके बुढ़ापा आएगा, और एक कंडीशन ये आ जाएगी कि वो मरने की कगार पे पहुंच जाएगा, या अपने काम, या उसके पास वो ताकत बचेगी नहीं, तो ताकत पे खाएगा, किस चीज़ का मान। और तीसरा, इन्होंने देखा एक डेड बॉडी या मृतक को, एक शव या मुर्दा, ठीक है, डेड बॉडी देखी, इसको बोला गया मरण। तो फिर छंदक से टॉक हुई, फिर छंदक ने बताया जो पैदा होगा वो बूढ़ा होगा, बूढ़ा होगा वो बीमार होगा, और जो बीमार होगा वो लास्ट में मर जाएगा, और ये 84 का चक्कर चलता जाएगा, फिर जन्म लेगा, फिर ये करेगा, हर बार इतने कष्ट भोगने पड़ेंगे। और फोर्थ में इन्होंने देखा एक सन्यासी या साधु, या साधु जिसको बोला गया परिवार्जक। इन्होंने देखा परिवार्जक, क्लियर हुआ। वो बड़ा खुश था, नाच गा रहा था और कर रहा था। तो जब इन्होंने फिर छंदक से टॉक की तो छंदक ने बताया कि इन सभी से मुक्ति के लिए क्या बनना पड़ता है, परमात्मा की आराधना करनी पड़ती है, उसको प्राप्त करना होता है, और उसको प्राप्त करने का रास्ता है सन्यासी या साधु का, परिवारजक का। और इससे क्या होता है, बंदा 84 के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब उसने ये बात कही तो इसके माइंड में आया कि जब सारा कुछ ये बार बार चल रहा है, उससे छुटकारा प्राप्त करने का टर्म्स क्या है, सन्यासी बनना, तो ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है। और इसने डिसाइड किया कि मैं क्या बनूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा। और ये चारों सीन इसी सीक्वेंस में याद करना, क्लियर। और ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है, यूपीएससी में चारों ही दे दिए जाते हैं आगे पीछे करके, और जो बहुत ज़्यादा डीपली जाना होता है ये दिया होता है, जरा, व्याधि, मरण और परिवारजक, क्लियर हुआ। तो घोड़े का नाम लिख लीजिए कंथक, और सारथी या सर्वेंट का नाम क्या था, छंदक, क्लियर हुआ। अब ये सीन देखने के बाद इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और इन्होंने अपना मिडनाइट को 28 साल की उम्र में अर्धरात्रि को, आधी रात को, जब इनकी पत्नी यशोधरा और राहुल, इनका बेटा राहुल, दोनों सोए हुए थे, क्या छोड़ दिया,
घर छोड़ दिया, जिसे बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। और क्योंकि जैसे ही घर छोड़ने के लिए निकले, अपने घोड़े पे सवार हुआ, तो ये राजा थे, इनका नौकर तैयार था, वो रात को भी इनके साथ ही था, तो उसने आते ही उसकी लगाम घोड़े की पकड़ ली और ये चल पड़े। और चलते चलते कहाँ आ गए? ये आ गए रोहिणी रिवर पे के किनारे, ये पहुंचे रोहिणी रिवर के किनारे। और यहां छंदक के साथ इनकी टॉक हुई। इन्होंने छंदक को अपना घोड़ा पकड़ाया और बोला, भी आप वापस कहाँ चले जाओ? घर चले जाओ। अब मैं घर नहीं जाऊंगा और मैं क्या बनूंगा? सन्यासी बनूंगा। तो छंदक ने इनको बताया कि जो सन्यासी बनते हैं ना, उनकी पोशाक जो होती है ना, वो एक अलग टाइप की होती है। वो पोशाकें क्या होती है? वो अलग टाइप की होती है। और उन्हें कौन लेके आता है? उन्हें स्वर्ग का देवता अमिताभ लेके आता है। सन्यासी वही पोशाकें पहनते हैं, क्योंकि छंदक चाहता था कि ये घर चले जाएं वापस। क्लियर? और जब ये नहीं माने तो फिर टॉक हुई और फिर छंदक ने कहा कि जो पोशाक होती है जो अमिताभ लेके आता है, स्वर्ग के देवता जो देते हैं, वो पहनने के बाद वो ड्रेस जो होती है वो ज़मीन को टच नहीं करती, वो हवा में रहती है। मतलब हवा पे ऊपर उठा के रखती है। आदमी जल थल हवा जहाँ मर्जी चाहे चल सकता है। तो इनके मन में भी आया और इन्होंने भी अपना जो रेनकोट टाइप पहना हुआ था ना, वो उतारा। और इनके बीच में जब टॉक हुई, लड़ाई थोड़ी बढ़ गई, बातचीत थोड़ी बढ़ गई, वाद विवाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो इन्होंने भी अपना रेनकोट उतारा और बोला कि मैं ये रेनकोट समझते हो ना? रेनकोट नहीं, अपनी ड्रेसेस जो लंबा टाइप था, पुरानी क्लासिक में देखना, जिसमें इमरीशपुरी होता है, लंबा चौका पर डाला होता है ना, जादूगर बना होता। इन्होंने हवा में उछाला और बोला कि अगर ये ज़मीन पे गिरा तो मैं तेरे साथ चलूँगा। अभी देवता नहीं चाहते मैं साधु बनूँ, और अगर ये ज़मीन पे नहीं गिरा तो फिर मैं साधु बनूँगा। क्योंकि छंदक को पता था जो ज़मीन के ऊपर से फेंकेंगे वो ज़मीन पे आके गिरेगा। तो इसने हाँ भर ली। और जब इन्होंने वो रेनकोट उछाला, उसी टाइम में हवा का झोंका आया और वो ड्रेस जाके कहाँ अटक गई? पास की झाड़ियों में अटक गई, मतलब ज़मीन पे नहीं गिरी। तो इन्होंने कहा देखो देवता भी चाहते हैं कि मैं क्या बनूँ? साधु बनूँ। और इन्होंने छंदक को घोड़ा दिया और रोहिणी रिवर से वापस कहाँ भेज दिया? अपने घर भेज दिया। क्लियर? इसके बाद ये चले गए। जब चले तो चलते चलते ये पहुंचे एक दूसरी नदी के किनारे, अनोमा रिवर के फ्रंट पर। यह नदी बहुत बार पूछी जाती है, स्टार लगा लेना। अनोमा रिवर के फ्रंट पर या बैंक पर अनोमा रिवर के पास पहुंचे। और यहाँ इन्होंने देखा, सुबह सुबह का टाइम था, तो इन्होंने देखा एक साधु आया जिसने पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे। वो आया, उसने नदी में स्नान किया और वापस चला गया। तो इनके समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो कभी बाहर के वर्ड से या बाहर की दुनिया से मिले ही नहीं थे। तो इनको समझ में नहीं आया। तो वही अनोमा रिवर पे क्या था? एक मछुआरा था। उन्होंने उस मछुआरे से पूछा भी ये क्या है? तो इन्होंने बोला कि पूजा पाठ करने से पहले, रब का नाम लेने से पहले या गॉड का नाम लेने से पहले क्या करना होता है? तन को पवित्र करना होता है, और इसलिए स्नान किया जाता है। फिर इन्होंने देखा कि उसने क्या, अपने बाल मुंडन करवा रखे थे, बालों को कटवा रखा था, प्लस क्या कर रखा था, उसने वस्त्र जो डाले थे वो पीले रंग के थे। तो इन्होंने उस मछुआरे से बोला कि ये, तो उन्होंने बोला परमात्मा को जो मिलने का कलर है वो या तो वाइट होता है या लाल होता है या पीले कलर का होता है। क्लियर? और बालों का मुंडन करना होता है। तो इन्होंने क्या किया, अनोमा रिवर पे उस मछुआरे से टॉक करने के बाद अपने वेपन से, यानी कि अपनी तलवार से अपने बालों का मुंडन कर दिया। बालों का मुंडन किया मतलब बालों को उतार दिया, मतलब ये क्या हो गए? गंजे हो गए। क्लियर? अब इन्होंने अपनी रॉयल ड्रेसेस भी उतार दी, अपनी शाही वेशभूषा, अपनी जो शाही वेशभूषा थी उसका भी क्या कर दिया? त्याग किया। और वो कपड़े और इन्होंने जो ज्वेलरी पहन रखी थी वो किसको दे दी? उस मछुआरे को। क्यों? क्योंकि मछुआरे ने जो अपनी लुंगी प्लेट रखी थी वो रेड कलर की थी, और अभी भी उसने कहा था कि वाइट, रेड या पीले कलर का होना चाहिए। तो उन्होंने बोला भी तू लुंगी दे दे मेरे को। तो उन्होंने बोला भी लुंगी दे दूंगा, मैं क्या पहनूंगा, क्योंकि ऊपर तो कुछ पहनते नहीं थे तब शेड्यूल कास्ट वाले। ठीक है, तो इन्होंने सारा कुछ, अपने सारे वस्त्र उतार के, गहने सारा कुछ उसको दे दिया, और बदले में क्या ले लिया? वो कपड़ा। और वो कपड़ा हमने शरीर पर डाल लिया रेड कलर का। और वो कपड़ा क्या कहलाता है? जो इससे लिया था वो कपड़ा कहलाता है कंथिन। वो कपड़ा क्या कहलाता है?
वो रेड कलर का जो कपड़ा था, जो रेड कलर के क्लॉथ से, वो क्या कहलाते हैं? कंथिन। और आज भी दलाई लामा को देखना या किसी बौद्ध भिक्षु को देखना, वो रेड कलर के पहनता है, ठीक है, और वो कपड़े क्या कहलाते हैं? कंथिन। क्योंकि अब क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बालों का मुंडन शाही वेशभूषा को त्याग करके कहाँ एक सन्यासी की वेशभूषा धारण कर ली थी? अनोमा रिवर के फ्रंट पर। क्लियर? अब इनको लेना था ज्ञान, और ज्ञान गुरु के बिना नहीं मिलता, तो ये गुरु की तलाश में निकले, और ये सबसे पहले जहाँ पहुंचे? वैशाली। हटा दो, ये जहाँ पहुंचे? वैशाली। आपका नाम आ गया अभी, वैशाली। ये जाके पहुंचे वैशाली, और वैशाली में इनको मिले अपने जिंदगी के फर्स्ट टीचर। अब क्वेश्चन आता है कि बुद्ध के टीचर्स बताइए, तो बुद्ध के पहले टीचर थे वैशाली के अलार कलाम। वैशाली के अलार कलाम। अलार कलाम। अलार कलाम ने इनको जो टीच किया था वो था सांख्य दर्शन। इनको किसकी शिक्षा दी थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। अब याद रखना, वैशाली की गणिका, वैशाली की गणिका का नाम था आम्रपाली। आम्रपाली। कई बार आता है सेकंड लेडी जिसने ज्वाइन किया संघ को, कई बार आता है तीसरी लेडी जो ज्वाइन किया। तो ऐसा नहीं पूछा जाता, सिर्फ पूछा जाता है कि किसने ज्वाइन किया था, तो आम्रपाली ने। अब याद रखना, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जब बुद्ध भूखे प्यासे भटकते भटकते कहाँ पहुंचे? वैशाली। तो देखिए, घरों के बाहर पहले बड़े बड़े बरामदे बने होते थे जिनमें बड़े बड़े पिल्लर होते थे। तो जैसे ये भूखे प्यासे आए, तो ये वैशाली की गणिका जो थी आम्रपाली, उसके घर के आगे पिल्लर का सहारा लेके बैठ गए, और भूखे प्यासे थे और थके हुए थे यात्रा से, पैदल चल के आए थे, और इतना कभी चले नहीं थे क्योंकि रॉयल फैमिली थे। अडानी अंबानी के बच्चे समझ लो कि अडानी अंबानी का बच्चा चल के आए हरियाणा से यहाँ तक, तो थक जाएगा ना। तो वही बात है, राजा का लड़का इतना पैदल नहीं चला हुआ था, चल के आया तो थक गया, और थकावट के कारण नींद आ गई। तो जैसे ही उसको जाग आई या वो दोबारा जागा, तो उसने देखा कि आम्रपाली उसके सामने थी। आम्रपाली ने सबसे पहले इसको क्या करवाया था? भोजन करवाया था। तो क्वेश्चन आता है कि बुद्ध को सबसे पहले भोजन करवाने वाली कौन सी थी? आम्रपाली। और आम्रपाली ने अपना घर किसके लिए दे दिया था? रहने के लिए दे दिया था, बुद्ध को रहने के लिए, कि तू यहाँ रह, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? और बाद में जब बुद्ध गौतम बुद्ध बन गए, शाक्य मुनि बन गए, तो जब इनके चेले चपाटे भी हो गए, तो सबसे पहले जो बौद्ध विहार था वो कौन था? आम्रपाली का घर था। पहला बौद्ध विहार एंड बुद्धिस्ट मठ, बौद्ध मठ, ये क्या था? क्वेश्चन आता है, पहला बौद्ध मठ या बौद्ध विहार कौन सा था? तो वो था आम्रपाली का घर। आम्रपाली ने सबसे पहले इसको भोजन करवाया था और रहने के लिए घर दिया था। वही घर बाद में बौद्ध विहार, विहार रहने की जगह, मठ जहाँ टीच करवाया जाता है। क्लियर? जहाँ वो आत्मज्ञान के लिए समाधियाँ लगाते हैं। आगे ये करवाएंगे, एक चैत्य भी होता है, वो भी करवाऊंगे कि बौद्ध मठ क्या होता है, चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, टॉप पढ़ेंगे सारा कुछ, है ना। क्लियर हुआ? कार्ले का चैत्य नाम सुना होगा, फेमस है। क्लियर? तो अपने करेंगे। तो इन्होंने क्या किया था? इसको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी, बुद्ध के सेकंड टीचर। यहाँ से ये जब इन्होंने शिक्षा ले ली, एजुकेशन ले लिया इनसे सांख्य दर्शन की, तो इनका मन तरपत नहीं हुआ, तो ये आगे निकल गए और ये जहाँ पहुँचे राजगृह, मगध की राजधानी राजगृह थी। हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टेट कहाँ से क्रिएट होता है? जनपद के बाद मगध से। तो मगध की जो कैपिटल थी वो थी राजगृह, जिसको कभी राजगीर बोला गया था। तो इनके जो सेकंड टीचर थे, इनके जो दूसरे गुरु थे, वो थे राजगृह के रुद्रक राम बुद्ध। रुद्रक राम बुद्ध, ये बुद्ध के कौन से गुरु थे?
दूसरे गुरु थे, और इन्होंने इनको जो शिक्षा दी थी वो दी थी योग दर्शन की। बाबा रामदेव का नाम सुना है ना, योग दर्शन, क्लियर। योग दर्शन लिखा किसने था? पतंजलि ने। पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था पतंजलि, उसने लिखा था, तो इन्होंने दी थी योग दर्शन की शिक्षा। क्लियर हुआ? कितने पेजेस हो गए? 3 पेज हो गए, बहुत आज के लिए, या और करवाओ? बहुत। आगे हेडिंग डाल के ले लीजिए उरुवेला, तो अपने को आगे दिक्कत नहीं आएगी, अपने यहीं से स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? मैं आपको यूपीएससी लेवल का करवा दूंगा, मतलब एकदम टॉप रैंक तक करेंगे कि आपको दोबारा कहीं से बुद्ध नहीं पढ़ना पड़े। जब भी अपने कोई लेक्चर सुनते हैं ना, कहीं से भी वीडियो लेक्चर या कुछ भी पढ़ते हैं, वो थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं। और बौद्धिज्म और जैनिज्म 2 ऐसे टॉपिक हैं रिलीजन में जिनमें से क्वेश्चन उड़ता ही उड़ता है। क्लियर हुआ? ज़्यादा के लिए अगर आपको टॉप चाहिए तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स, और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।